सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित। आज से हम वास्तविक प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। ये जो प्रश्न लिखे हैं मैंने 20 क्वेश्चन लिख रखे हैं। आने वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको सही विकल्प चुनकर लिखो, खालिस्तान भरो, सत्ता सत्य बताओ, सही जोड़ी बनाओ, एक बार उत्तर लिखो, किसी के ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा, एक ताका संख्या का अवयव गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खालिस्तान होता है। तो पहले वाले में अद्वितीय होता है। पहले प्रश्न में क्या आएगा? अद्वितीय। दूसरा, किन्हीं दो धक्का पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी एफआरबी गुण एलसीएम क्या होता है? इसके बराबर ए इंटू बी होता है। आप ए गुण बी लिख सकते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तमों का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। खालिस्तान पूछ सकते हैं और बड़े बड़े सवालों में लगता ही है। ठीक है, चलिए। वर्गमूल जो एक खालिस्तान संख्या है। जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते हैं वो सबकी सब अकर्णीय होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 कुछ भी लिखा हुआ है, करनी लगी है और उसके वर्गमूल नहीं निकल रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय। एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलता है, इसमें अपरिमेय लिखेंगे हमें आसानी की। 2 के साथ साथ 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस टाइप के वे संख्या जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं, जो करनी के अंदर है तो वो सबकी सब अपरिमेय है। ठीक है। दो करनी दो के साथ कोई भी संख्या एग्जाम में लिखी मिल सकती है। आगे, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर के जितना अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसकी घात 1 होती है, उसमें 1 लिख दिया। एक बात के उत्तर में आपसे पूछ सकते हैं तो 1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की खालिस्तान कहलाती है, घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात। आगे, घात 2 के बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहते हैं तो हम द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विघात क्या कहते हैं? घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात, घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहलाता है। सत्य है असत्य? तो ये सत्य है हमारा। अरे ये जो फैक्ट लिख रहा हूं मैं गणित के, ये किसी न किसी रूप में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमें फैक्ट अच्छे से याद रखना है तो वो आंसर बनाते बन जाएगा एग्जाम। आगे, रैखिक बहुपद ax plus b का शून्य बराबर क्या होगा? हम जानते शून्य क्या करते तो पहले हम ax plus b को शून्य के बराबर लिखते हैं। ax बराबर b रहेगा तो ऋण b हो जाएगा। x बराबर ऋण b बटे, तो इसका जो शून्य होगा वो क्या होगा? हमारा माइनस बी अपॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। बहुपद दिया था ax plus b, इसका हमें शून्य क्या करना तो माइनस बी अपॉन। वो कैसे निकला मैंने कल दिखाया आपको। आगे क्वेश्चन था हमारा, y बराबर ax plus b का ग्राफ एक खालिस्तान होता है। एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होता है, इसका ग्राफ एक सरल रेखा मिलता है। द्विघात बहुपद a plus b c बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर क्या है? बहुपद है तो हम इसको बराबर 0 नहीं लिखेंगे। द्विघात बहुपद a plus b c का ग्राफ होगा तो हम कहेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो परवलयाकार होगा। परवलयाकार। अगला क्वेश्चन, पाई बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिए गए प्रत्येक स्थिति में शून्य बताइए। हमें मालूम है जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो हम देखेंगे जो कर्व दिया होता है, जो वक्र दिया होता है वो एक्स को कितनी बार काट रहा है। यहाँ पर देखो, यदि सेकंड की बात करें तो ये कर्व है इसका, और जिस कर्व एक्स को कितनी बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? हमारे पास 3 हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो सरल रेखा दी थी एक्स को नहीं काट रही तो शून्य क्या हो जाएगा? 0। नहीं काटती इसलिए 0। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वक्र दिया था हमें एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष हमारे इसको 1 बार काट रहा है, इसलिए शून्य बराबर 1 होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे बनेगा।
आप देखो जो वक्र दिया है एक्स अक्ष को, ये वाले कितनी बार काटा उसके शून्य हो जाएगा, नहीं काटा तो जीरो हो जाएगा। जैसे पहले वाले में नहीं काटा जीरो लिखा है। एग्जाम में जरूरी दूसरे कोई मिल सकते हैं, आपको चित्र बने हुए मिल सकते हो, तो देख के आप आगे एक नंबर में मिल सकता है, दो में मिल सकता है। आगे बहुपद एक्स की घात 2 ऋण 3 के शून्य लिखिए। कभी कभी आप जब कहते पूछ लेते हैं तो एक्स की घात 2 ऋण 3 के शून्य बराबर 0 लिख देते हैं। एक्स की घात 2 बराबर 3 हो जाएगा, एक्स बराबर धन करनी थी, तो इसके शून्य क्या होंगे हमारे, धन का करनी थी होगा और ऋण के करनी थी होगी। इसके आंसर होंगे। आगे एक द्विघात बहुपद दिया था, एक पर दिए गए सी के शून्य अल्फा बीटा दिए थे, तो अल्फा से बीटा का मान क्या होगा, इसका मान होगा माइनस बी अपान ए। फार्मूला है द्विघात बहुपद है, एक्स की घात 2 दिए गए सी, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा से बीटा का मान माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए होता है। आगे देखेंगे आप 14वां सवाल था, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कालिका शून्य हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। द्विघात के 2 हो सकते हैं, और त्रिघात के कितने हो सकते हैं, 3। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो इसका मानक रूप जो होगा ax² + bx + c होगा, जहां क्योंकि बहुपद से बराबर नहीं है, बराबर जो लगा तो समीकरण हो जाएगा, जहां a b c वास्तविक संख्या, a b और c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है शून्य के। अगला एक बहुपद दिया px के शून्य बिंदुओं के काल्पनिक निर्देशांक होते हैं, जहां y बराबर px ग्राफ को x को प्रक्षेप करता है, तो x निर्देशांक होते हैं, यहाँ x बना है। एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, जहां y बराबर px का ग्राफ x को प्रक्षेप करता है। रैखिक समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म के आवर्ती हल होते हैं। यदि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इस कंडीशन में आवर्ती हल होते हैं। अगला क्वेश्चन था, अगर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। यदि एक दूसरे के समानांतर है तो कोई हल नहीं, एक दूसरे पार्टी हल होती है। और अगला था, यदि एक ही का बजाय संपाती हो तो हम कहते हैं आपात रूप से अनेक हल होते हैं, आपात रूप से अनेक हल होते हैं। इसका से पूरा हो जाता है।